बड़े आदर के साथ निवेदन करेंगे। सर्वप्रथम अमर शहीद खुदीराम बोस, जोरदार नारा लगाइए अमर शहीद के सम्मान में। अमर शहीद खुदीराम बोस। आप लोगों की तरफ से माल्यार्पण करने का कष्ट करें, साथ में शकील भाई भी के चित्र पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस। मेरा प्रणाम। मैं जशरा सिंह आज आजाद समाज सेवा समिति के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। 11 अगस्त सन 1908। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं 11 अगस्त सन 1908 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 11 अगस्त सन 1908 ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला वर्ष से कम की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस जी की अंतिम यात्रा में पूरा देश एकत्रित हुआ था तथा उनके अंतिम संस्कार में उनके चिता की राख को लेने के लिए सन 1994 में जो आज के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके द्वारा आज़ाद समाज सेवा समिति नामक एक संस्था गठित की गई, जिसका उद्देश्य केवल सेवा, और हम सब साथी मिलकर उनके साथ सेवा का कार्य करते रहे 1994 से। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सही पूछिए तो 3 दिसंबर को उन लोगों का वार्षिकोत्सव शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती के अवसर पर किया जाता है। कतिपय कारणों से 3-4 दिन हम लोग लेट हुए। तो आज शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में आज़ाद समाज सेवा समिति का ये 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने 1000 गरीबों को चुना है कंबल वितरित करने के लिए। 100 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं, किराया भाड़ा नहीं हो पाता उनके पास, उनको जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था 100 बच्चियों को की गई है। 50 महिलाओं को जो सिलाई सीखी हुई हैं, उनको जीविकोपार्जन के उद्देश्य से 100-200 कमा लेंगे, इस उद्देश्य से 60 महिलाओं को सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई। ये इतना ये आज के कार्यक्रम में वितरण किया जाए। इसके अलावा और भी और सामाजिक कार्य आप लोग करते रहे, ब्लड डोनेशन, सामाजिक कार्य आज़ाद समाज सेवा समिति बताया आपने, हमने की सन 94 से करती चली आई है, 1994 से। तो रक्तदान का सिलसिला ये 94 से ही जारी हुआ और अब तक कई हजार यूनिट रक्तदान संस्था द्वारा किया जा चुका है। लोगों का जान बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें से तमाम साथी, संस्था के संस्थापक संजय सिंह ने भी 53 बार दिया, सर्वेंद्र विक्रम सिंह हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनूप संडा हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनिल द्विवेदी हैं 50 बार, ऐसे एक बहुत लंबी फहरिस्त है आज़ाद समाज सेवा समिति। और आज संस्था का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसकी सारी देख रेख हमारा जो मुख्य हैं कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सराफत खां हैं, कोषाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे हैं, बबलू सिंह प्रधान हैं, ये सारे साथी मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सर, इसमें जैसे किसी को अगर मदद चाहिए कोई कार्य के लिए, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आपको? संपर्क जैसे कि ये पूरा जनपद जानता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संस्था का कार्यक्रम ये होता है। तो उसके पहले लोग अपना बता देते हैं कि फला फला पात्र संस्था के लोग उसका चयन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, उसका नाम नोट कर लिया जाता है और उन्हीं को आज के दिन बुलाया जाता है। और इसके अतिरिक्त रक्तदान, और यहीं आप कलेक्ट्री के गेट पर देखेंगे वाटर कूलर चल रहा है। गर्मी के महीने में तमाम गरीब लोग ऐसे आते हैं जो 10-20 रुपए का पानी नहीं खरीद सकते, उनको ठंडा पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। लावारिसों की सेवा इसी तरह की जाती रही है। लावारिस मरीजों का 94 से ही समझ लीजिए कि जो लावारिस मिल गया उसकी सेवा। अभी एक ताज़ा उदाहरण आपको दे दूँ, अभी मात्र 15 दिन पहले आपके यहाँ के एक मित्र हम लोगों के हैं विक्रम विजयेंद्र सिंह, उन्होंने फ़ोन किया 20 दिन पहले कि एक लावारिस पड़ा हुआ है लखनऊ नाका ओवरब्रिज के पास। मैं दिल्ली था, मैंने सराफत खां जो कार्यकारी अध्यक्ष संस्था के, मैंने कहा सराफत जी आप जाइए देखिए ज़रा। सराफत खां, बबलू सिंह प्रधान, अजय सिंह, दिलीप सिंह, ये सारे लोग उसमें लगे और सराफत के 2 छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद होंगे अभी वो लगे और लगातार 8 दिन 9 दिन उनको नहलाया धुलाना खिलाना पिलाना, वो दोनों आँख का अंधा था।
अभी और उसके घर वालों का पता लगने के बावजूद वो सलोन का रहने वाला था, सलोन तहसील रायबरेली का, उसके घर वाले लेने को तैयार नहीं हुए। लास्ट में मैं लौट के आया तो मैंने कहा सराफत से भैया बबलू प्रधान जी को बुलाया, उनसे कहा भैया गाड़ी निकालो, इसको ले जाके पहुंचा के आओ किसी तरीके से। तो वहाँ के प्रधान के सुपुर्द उसकी सुपुर्दगी लेकर उस लावारिस को वहाँ पहुँचा के आया गया। इस तरह की सेवा आज़ाद समाज सेवा समिति लगातार 1994 से करती चली है, जो आज भी निरंतर जारी है। सर ये जो सामान दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है सामान का, इसमें आप लोगों को चुनित मतलब कैसे किया जाता है? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको साइकिल दी जा रही है, कंबल दिया जा रहा है, इनकी चुनित कैसे करते हैं आप लोग? चिन्हित जैसे अभी यहाँ इसी कार्यक्रम में देखेंगे केश कुमारी बालिका विद्यालय की 4 बच्चियाँ बैठी हुई, केस पता लगाया गया कि हाँ जो कौन बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि विद्यालय आने में उनको 10-20 रुपए के लिए भी मोहताज हैं, उनको साइकिल की व्यवस्था के लिए 4 बच्चियों को केश कुमारी से लाया गया। इसी प्रकार संस्था के सारे साथी लगकर ये चिन्हित करते हैं कि कौन सी बच्चियों को देने लायक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आवश्यक है बताना, सन 1994 में आज़ाद समाज सेवा समिति का गठन जरूर हुआ, लेकिन आज तक कभी भी सरकार से 2 रुपया हम लोगों ने सहयोग नहीं लिया। जो भी ये कार्यक्रम होता रहा है या आज भी हो रहा है, ये जन सहयोग से केवल होता रहा है। किसी ने 100 रुपये भी चंदा दिया, वो भी हम लोगों ने स्वीकार किया, किसी ने 1000, 10,000, 20,000, 50,000 दिया, वो भी स्वीकार किया। किसी केवल आपसी सहयोग से ये संस्था का कार्यक्रम चलता रहा। लगातार आप सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहते हैं, सुल्तानपुर में ऐसा क्या है लगातार आपकी गतिविधि बनी हुई, लगातार आप आते रहते हैं, क्या देखा आपने? देखिए 2002 में पहली बार यहाँ संजय सिंह और अनूप खन्ना जी ने बुलाया, यही कार्यक्रम 3 दिसंबर को था, खुदीराम बोस की जयंती थी। तो सुरेंद्र मोहन जी के कहने पर और तब से मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से यह कार्यक्रम स्वयं सेवा की ही भावना नहीं, सिर्फ बल्कि राजनीतिक चेतना। मतलब उस समय भी ये कहा जाता था कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी वो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और एक से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए जिसमें अशोक सिंघल जब त्रिशूल बांट रहे थे तो मंच लगा के यहाँ गीता बांटी गई और उस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और घोषणा की गई कि जहाँ त्रिशूल बटेगा वहाँ गीता बांटी जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई त्रिशूल नहीं। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई हो या रचनात्मक काम हो, शंकर गुहा नेगी प्रसिद्ध मजदूर नेता छत्तीसगढ़ ने कहा है कि राजनीति के 2 पहलू होते हैं, संघर्ष और निर्माण। तो वो दोनों मैंने यहाँ पे देखी और इसी वजह से मैं यहाँ आता हूँ। कल यहाँ मोहित अहमद साहब के कॉलेज में भी सालाना कार्यक्रम थी, तो ये जगह बहुत अनोखी है इसमें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आजाद सेवा समिति का, जिन्होंने मुझे आज तीसरी बार बल्कि चौथी बार, एक बार लास्ट टाइम में गया था, अब मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे और मेरे अत्यंत प्रिय मित्र और सुल्तानपुर की संसद ही नहीं दुनिया भर में आवाज बने और जिनके बारे में मैं स्वयं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ये आपको बता सकता हूं कि अगर कोई एक ईमानदार नेता, कोई एक कर्मठ नेता, कोई एक साहसी नेता, कोई एक ऐसा नेता है जो समाज के प्रति जिसने 100% समर्पण का भाव रखा है, ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय दोस्त संजय सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 29 वर्षों से इस संस्था का वो संचालन कर रहे हैं और समाज के प्रति समर्पण का उनका भाव आज भी परिलक्षित हो रहा है। कार्यक्रम में मौजूद माननीय संदीप पांडे जी, आप सब लोग जो हो सकता है कि बहुत से लोग इनके बारे में कम जानते हो, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी, समाज की, गरीब की, सर्वहारा की, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसकी लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। मैं संजीव पांडे जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनसे आज मेरी मुलाकात 10 वर्षों के बाद हुई, लेकिन वो वैसे ही अभी हैंडसम दिख रहे हैं। और सुल्तानपुर में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं पत्रकारिता में
सुल्तानपुर के वाकई में सुल्तान हैं हमारे कमल नयन पांडे। हम लोग उनको बहुत पढ़े हैं और जब भी मैं आता हूँ, तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला, तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि उनकी कही गई बात उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव समेट। यादव, दलसिंगार यादव, रामनगर अगली आईपीएल आदरणीय करतार भैया से निवेदन है, करतार भैया से निवेदन है कि मीडिया को साइकिल दे करके उसके शिक्षा अध्ययन में मदद करें। करतार भैया से इसके बाद आदरणीय विदेश मिश्रा जी के करकमलों से एक सेकंड पूजा यादव को, आदरणीय सेवा बालों को भाभी अनीता सिंह जी अपने हाथ से, अनीता उत्तरी अवधेश को आदरणीय डॉक्टर मनीष यादव जी से निवेदन है। बैठ जाइए। जिनको सामग्री के लिए बुलाया गया है उनको आप हाँ क्षमा कीजिएगा कि